हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। तुमरे बिन हमरा कौन नाही। जय श्री कृष्ण। हे कान्हा जी, हमारे पूरे परिवार पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। हो गया तुम्हारा? बिल्कुल, पूजा की है अभी तो। अच्छे से हो गया? हाँ, क्यों, क्या होगा? अब इसकी इधर भी ध्यान दे लिया करो। सारा दिन ये पूजा पाठ, इससे तुम पास हो जाओगी क्या? देखिए, आपको भी पता है ना, कान्हा जी की पूजा किए बिना मैं कैसे इसको उठा सकती हूँ। यार मेरी बात सुन, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो। एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, तुम्हें पता है कितनी फीस भरनी पड़ती है, ऊपर से तुम्हारी ट्यूशन फीस। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और ये पूजा पाठ करने से तू पास हो जाएगी? समीर, कैसी बातें कर रहे हो? भगवान है वो। क्या भगवान है? कान्हा जी है वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, पता है ना। उनकी महिमा तो अपरंपार है ना। सारा दिन पूजा पाठ करके क्या तुम पास हो जाओगी? सारा दिन बस यही पूजा पाठ, और कोई काम नहीं आता तुम्हें। समीर, क्यों गुस्सा हो रहे हो? यार तुम्हारी नॉनसेंस जैसी बातें ना मेरे सिर के ऊपर की जाती हैं। मैं इसको भी टाइम देती हूँ, मुझे क्या टाइम देती हो? सुबह के 10 बज गए, अभी तक तुम्हारा पूजा पाठ अभी खत्म हुआ है। ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या वहां पे बैठ के बात कर, क्या क्या मान लिया तूने? यही कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, है ना। लेकिन मेरे कान्हा जी को कुछ मत बोलना। मैं तुम्हारे कान्हा जी को कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें बोल रहा हूँ। ओ समीर, क्या है ये पागलपन? अच्छे से पढ़ लिया करो ना, एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, फिर तुम्हारे कान्हा जी पास कराएंगे क्या तुम्हें? हाँ, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। यही मंत्र लिखाना वहां पे, जादू से पास हो जाओगी। नहीं, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो पास कैसे होंगी, है ना। मेरी बात सुनो, मेहनत नहीं करूंगी तो फल कहाँ से मिलेगा? कैसी बात कर रहे हो? फिर जो उधर टाइम लगाती है इधर लगा लिया करना, इधर मेहनत कर लिया कर थोड़ी। वो टाइम वेस्ट लग रहा है आपको? और क्या है, एग्जाम सिर पे है। समीर, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, क्या ज्यादा हो रहा है? तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम्हें पता है 8-8 घंटे पढ़ते हैं, तुम क्या बस 5 घंटे पढ़ती हो। 2 घंटे तुम्हारे कान्हा जी ले जाते हैं। मेरी कान्हा जी को मत बोलो, मैं तो उनकी क्या मैं क्या ना बोलूं? अगर फेल होगी ना, ये तुम्हारी वजह वो कान्हा जी ही होंगी। सारा दिन बस नाम जपते रहते और कोई काम नहीं है तुम्हें। इतना भी अंधविश्वास नहीं चाहिए मुझे। एक पल हो गया यार, आदमी गया। समीर, अंधविश्वास नहीं है, ये भक्ति है मेरी। और मैं इसको भी टाइम देती हूँ, तुम्हें भी टाइम देती हूँ, घर के कामों को भी टाइम देती हूँ, सबको मैंने बराबर टाइम मुझे तो बोलने दे दो। बोलने दो, लेकिन तब कब से लगे हो बोलने? यार मुझे तुम्हारे इस भगवान में कोई विश्वास नहीं है। मेरी बात सुन, अगर कर्म करेगी तभी फल मिलेगा, सिंपल सी बात है। क्या कर्म कर रही है तू? समीर, हर रोज पढ़ती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना तो आप पढ़ा दीजिए। क्या मैं क्या पढ़ाऊँ? मैंने काम भी तो करना है ना। तुम्हारी तरह मैं सारा दिन पूजा पाठ थोड़ा करूंगा मैं। ना इधर को मानते हो ना उधर को, बीच बीच में मैं फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? यार तुम कुछ करो ना करो, मेरे काम पे जाने का टाइम हो गया। और मेरी बात सुन ले, ये सारा सिलेबस कर लो। ठीक है जी। रखा है सारा टाइम बस। मुझे मेरे कान्हा पे पूरा भरोसा है। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और पूजा भी करूँगी। आओ समीर, आओ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। वो ठाकुर साहब, आपने बोला था जमीन के कागजात लेके आना, वो ये लीजिए कागजात। पूरे 2 बीघे ज़मीन है। अगर अभी मुझे थोड़े पैसे मिल जाएं तो मेरा काम हो जाए। हाँ, 2 बीघा ज़मीन तूने दी है तो पैसे तो तुम्हारे बनते हैं। बाकी मैं आपके पैसे जितना इसमें टाइम लिखा हुआ है साल में लौटा दूंगा। तब तक के लिए ज़मीन आपके नाम। अगर तब तक तुम मेरे पैसे लुटा नहीं ना पाए तो अपनी इस ज़मीन को भूल जाना। अरे ठाकुर साहब,
ऐसी तो कोई नौबत ही नहीं आएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे भी आपके पास ज़मीन है तो है, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना। हाँ, आपको इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ कि कहीं तुम सोचना कि पैसे भी लेट कर दूंगा और ठाकुर साहब से ज़मीन भी वापस ले लूँगा। अरे ठाकुर साहब, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। अगर आपको नहीं विश्वास तो मैं कहीं और से पैसे ले लेता हूँ। वैसे भी ज़मीन मैंने तो आपको गहने ही दी है ना। मैं कौन सा फ्री में लेके जा रहा हूँ। इस गाँव में और है कोई जो ज़मीन के पैसे ऐसे दे सकता हो तुम्हें? वो तो ठीक है ठाकुर साहब, पर पड़ोस के ठाकुर साहब भी तो हैं ना। वो तो आप इस गांव के हैं इसलिए मैंने बोल दिया। चलो ठीक है, बाकी मेहरबानी आपकी। ठीक है, ये हुई ना बात। इस ज़मीन पर तो मेरी कब से आग थी, क्योंकि इस ज़मीन पर मैं लगाऊंगा एक फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री से जो मुझे कमाई होगी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। अंजलि, अंजलि, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या बात है समीर? इतनी देर से मैं आवाजें लगा रहा हूँ। बोलो। मुझे सॉरी, पता नहीं चला, गलती होगी। क्या हो गया, बोलो। गलती तो मेरे से होगी ना, तुम्हारे पे विश्वास करके। क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया? ये देख, तेरा रिजल्ट निकाल के आया हूँ मैं। फेल होगी तू यार, इसीलिए मैं पैसे देता हूँ तुम्हें। सारा दिन बस ये पूजा पाठ पूजा पाठ। नहीं, ये सही है क्या रिजल्ट समीर? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे कान्हा जी पे बहुत भरोसा है। वो उसी पे भरोसा करके रखना, उसी पे भरोसा रख करके रख। सारा दिन बस यही काम करती रहती है तू। पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं। समीर, ऐसा मत बोलो ना। क्या ना बोलूं मैं? माफ तो तुम मुझे कर दे। लेकिन कैसे हो गया? लेकिन मैंने तो अच्छे से सारा दिन अगर ये पूजा पाठ करती रहोगी तो ऐसा ही होगा। पढ़ाई तो तुमने करनी नहीं है। और मैं ही पागल हूँ जो मैं सोच रहा था मेरी बीबी अफसर बनेगी, ये खाक अफसर बनेगी। तुम्हारी वजह से तो मेरी ज़मीन गहने लग गई है। अभी मुझे हो रहा है अभी ठाकुर जी मेरी ज़मीन को छुड़ाएंगे, ऊपर से मेरे पास कोई पैसे नहीं है। यार मैंने तुम्हारी पढ़ाई और कोचिंग के लिए कितने कितने पैसे, इतने महंगे महंगे तुम्हें कोर्स दिलवाए, साला उसका। समीर, क्या समीर? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक आखिरी कोशिश करनी। माफ करने से क्या ये ठीक हो जाएगा? आखिरी कोशिश। 1 बीघा और पड़ा है, वो भी मैं गहने लगा ले आता हूँ। नहीं, मैं वादा करती हूँ, प्लीज। यार अपना वादा अपने पास रखो। मेरा तो ये दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो ठाकुर जी से भी लड़के आ गया भी, ये ज़मीन और भी ठाकुर हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने गया। मुझे तो इतना विश्वास था भी तुम पास हो जाओगी, पर तुमने ना मेरे सारा विश्वास की ऐसी की तैसी कर दी। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैंने सोच लिया भी मेरी बीवी अफसर बनेगी। यार तुम पढ़ती बढ़ती भी हो या फिर सारा दिन बस यही ये घंटियां बजाती रहती हो? नहीं, कान्हा जी को कुछ मत बोलिए। मैं कान्हा जी को कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें बोल रहा हूँ जो सारा दिन अंधविश्वास में पड़ी रहती है। ये अंधविश्वास नहीं है, तुम्हें ये तो मेरी भक्ति है। समीर, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्या भक्ति है? अगर भक्ति तो पास हो जाती ना। इतना विश्वास करती हो अपने भगवान पे। कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेता है। ऐसी तो परीक्षा क्या हो किस परीक्षा गया? में फेल हो गई ना, उसकी परीक्षा के चक्कर में इस परीक्षा से फेल हो गई, उसका क्या करूं मैं? मुझे भी बहुत अफसोस है। तुम्हें मैं भी तो उनसे सिर्फ शिकायत करूंगी भगवान से। शिकायत करने से क्या तू पास हो जाएगी? एक चांस दोगे मुझे? क्या चांस दूं? वो क्या ठाकुर मेरा चांस लेगा? वो मुझे जमीन वापस कर देगा? जो इतना मेरा टाइम खराब हुआ है, पैसा खराब हुआ है, उसका क्या करूं? बड़ी गिड़गिड़ा के बोल रही थी समीर मुझे अफसर बनना है। साला मैं ही पता नहीं क्यों तुम पे विश्वास कर बैठा। समीर सुनो, मैं पक्का लास्ट चांस में ना वादा करती हूँ, हम दोनों मिलके ना उनका सारा कर्ज चुका देंगे। हम अपनी जमीन वापस ले लेंगे। तुमसे यार कुछ नहीं होगा, ठीक है? मुझे ही देखना पड़ेगा। अब पता नहीं कौन से दोस्त के पास जाना पड़ेगा मुझे। और मेरी बात सुन ले, ये पकड़े सारा दिन पूजा पाठ ही करब। कान्हा जी, क्या कर दिया आपने? नहीं, मैं तो आपकी सुबह शाम भक्ति करती रहती हूँ ना, फिर भी
ऐसा रिजल्ट क्यों? नहीं, मुझे कुछ भी करके फिर से मेहनत करनी होगी। मुझे मेरे कान्हा से भरोसा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मैं अपने कान्हा जी से कभी नाराज नहीं हो सकती। जय श्री कृष्णा। हे कान्हा जी, मुझे तो आप पे बेहद भरोसा था ना, फिर ऐसे कैसे हो गया? मैं फेल कैसे हो गई? लेकिन मुझे मेरे कान्हा पे विश्वास भी बहुत है। मुझे भी तुम पर बहुत विश्वास था कि तुम मेरा कर्ज लुटा दोगे और वो अपनी बंजर ज़मीन वापस ले लोगी। ठाकुर साहब, अभी समीर घर पे नहीं है, जैसे आ जाए बात कर लीजिएगा। तुम्हारे घर में कोई रिवाज नहीं है क्या, बाहर आए मेहमान को चाय पानी पूछने का? अरे अभी लेके आती हूँ, बैठिए। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ठाकुर साहब? बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। चाय बनाऊँ? अगर आप, मुझे पता नहीं ना आप क्या पीते हो, चाय या लस्सी, क्या चाहिए बताइए। तुम्हें क्या लगता है ठाकुर उदय प्रताप जहाँ पर तुम्हारी चाय कॉफ़ी पीने के लिए आया है? तो फिर किस लिए आए हैं? मैं अपना कर्ज जो तूने ले रखा है ना, वो वापस लेने के लिए आया हूँ। टाइम आ गया अभी? हाँ, आ चुका है। और वो तुम्हारा नालायक पति? मेरा पति नालायक नहीं है, उसको नालायक मत बोलिए। अच्छा, क्या कहता था मुझे? कह रहा था ठाकुर साहब ये ज़मीन तो बस कुछ महीनों में छुड़ा लूँगा मैं। तो वो छुड़वा लेंगे ना? कब छुड़वाएगा? चिंता मत कीजिए, कुछ काम है उनको, थोड़े वक्त के लिए। जैसे वो आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, आपके घर आ जाएंगे। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कितने उसको संदेशे भेजे हैं कि मुझे मिलकर जा, कभी मिलने नहीं आया। इसीलिए तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम जैसे गरीबों के पास। ठाकुर साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो ज़रूर आपका कर्जा उतारेंगे। कब कब उतारेंगे? थोड़ी मोहलत और दे दीजिएगा। बस, बहुत मोहलत दे ली मैंने तुम्हें। तुम क्या समझते हो आप देवों को कि ठाकुर के पैसे ऐसे खाकर हजम कर लोगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हम आपका पैसा लुटाएंगे ना। लुटाओगे? जी। मुझे लगता है कि तुम पैसा तो नहीं लुटा सकती, मगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए। जी, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं कान्हा जी, मुझे बचा लीजिए। कृष्णा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? दिखाई नहीं दे रहा। खाओ तो कहो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी आंखें। अंजलि, ठीक तो तुम? समीर, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। शाम ने बताया घर में ठाकुर आया था, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा मेरी बात सुनो, आपको फ़ोन आया था, फ़ोन नहीं उठाया क्या उसका? तभी घर पे आया था वो। यार मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। बहुत कुछ बोल रहा था, तुम्हें वहाँ पता पे है? नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मैं तो शहर गया था मेरे दोस्त के पास, उससे पूछा तो उसने 20-50 हज़ार तो दे दिए, पर अभी भी 20,000 रुपये कम आ रहा है। पर मेरी बात सुन, ठाकुर ने कुछ बोला तो नहीं तुम्हें? ठाकुर ने बोला नहीं, लेकिन बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। क्या? जैसे मतलब उसकी इतनी हिम्मत? सुनो तो शांति से, आप कुछ मत कीजिएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो मैंने ना मेरे कान्हा जी का नाम लिया, तो कान्हा जी ने उसको सबक सिखा दिया। यार ये क्या बातें कर रही है तू? ठीक तो है? कैसी बैकी बातें कर रही है तू? बिल्कुल बैक की बातें नहीं कर रही हूँ। मुझे मेरे कान्हा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, उनके होते हुए मुझे कोई छू भी नहीं सकता। चल वो तो ठीक है, पता नहीं क्या बोल रही है। तुमने कहा तो नहीं ना कुछ? बस मुझे तो इसी बात की खुशी है। अब यार 30,000 कहाँ से लेके आऊँ मैं इसका? समीर, समीर खुशखबरी है,
क्या खुशखबरी है अभी? समीर, मैं पास हो गई हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। क्या? हाँ, मेरे क्या? सॉरी, तुम्हें बताया नहीं था, मैंने एक और एग्ज़ाम दिया हुआ था। क्या? ये क्या बोल रही हो? तुमने कब दिया एग्जाम? देखो देखो, एग्ज़ाम तो मैंने दिया था, आपको बताया नहीं, लेकिन अब तो मैं टीचर बन गई हूँ। चलो अब यार, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना उस ठाकुर पे मुंह पे मार देना पैसे। मुझे तो इसी बात की टेंशन थी। सॉरी यार, उस दिन मैं भी बहुत कुछ भूल गया। कान्हा जी को भी बोला था, उनसे सॉरी नहीं बोलोगे? बात तो तुम्हारी सही है, क्या करूं? क्या करोगे? कान्हा जी से माफ़ी मांगिए, हाथ ऐसे कीजिए, हाथ जोड़िए, हे भगवान कृष्ण जी, मेरे पतिदेव को क्षमा कर दीजिए। मैंने अभी हम आपकी ऐसे तरफ से- करेंगे, हम चलते हैं वृंदावन, वहाँ पे जाके ही मांगेंगे कान्हा जी से माफ़ी। सच बोल रहे हो? चले फिर आज शाम की ट्रेन से। हाँ चलो, मैं बहुत खुश हूँ। चलो फिर चलते हैं। चलो तैयारियां करते हैं, कान्हा जी के द्वार जाएंगे, कान्हा जी ने बुलाया है। हाँ जी, हम तो जा रहे हैं वृंदावन। क्या आप लोग भी जाकर आए? हाँ, अगर नहीं जाकर आए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, तो कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट का भी ज़रूर देख लीजिएगा।